हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके सामने पुलिस रैंकर्स भर्ती परीक्षा जो 21 फरवरी 2021 को कराई गई थी, जो कि आने वाले पुलिस कांस्टेबल के लिए ये अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसलिए जितने भी लोग नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये पुलिस कांस्टेबल वाला मैंने जो 2022 वाला जो है वो मैंने करा रखा है सॉल्व। आप जाकर देखिए, वहाँ पे प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने करा रखे हैं, आपको मिल जाएंगे। तो ये लेके आया हूँ मैं, पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, पूरा हम इसमें पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लेंगे किस हिसाब से पेपर आता है, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको देखकर ज़रूर जाना है, क्योंकि वहीं से कम 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन उठाता है प्रीवियस क्वेश्चनों से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो नए क्वेश्चन बनाता है, लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हीं से आपके क्वेश्चन उठाए जाते हैं। थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखकर ज़रूर जाना चाहिए। जिनका भी कनिक साहब वाला पेपर ख़राब हो रखा है तो वो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कीजिएगा। जो लड़कियां हैं, क्योंकि कांस्टेबल में लड़कियों के लिए कोई पोस्ट है नहीं, और जिनकी एज थोड़ा बहुत बढ़ गई है तो वो पुलिस 1 आरक्षी के लिए अपनी तैयारी कीजिए रेगुलर, ठीक है। ऐसा नहीं है पढ़ाई छोड़ देनी है बीच में से, नहीं छोड़नी है पढ़ाई, ठीक है। रेगुलर आप जब करोगे तो आपको निश्चित ही कामयाबी उसमें मिलेगी, ठीक है। और जो पुलिस कांस्टेबल वाले हैं उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और उसके बाद हमारा वीडियो वाली वैकेंसी भी जल्द आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। तो हम देख लेते हैं इसको। पहला है इसमें आपका उत्तराखंड से रिलेटिव है इसमें। तो उत्तराखंड के क्वेश्चन क्या आ रखे हैं वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, चंद शासकों की पहली राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंपावती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2004 को की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कोटी इछारी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको खाली ऑप्शन राइट आंसर बता दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा असुमिलित है, यानी कि जो सुमेलित नहीं है? जॉली ग्रांट, देहरादून सही है, नैनी सैनी, पिथौरागढ़ सही है, चिड़ियालीसौड़ ये गलत है, ये भी सही है फुलबाग, यानी कि चिड़ियालीसौड़ आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गलत आपको पूछा है ना, असुमिलित। अगला है आपका, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 ईस्वी में। टारगेट देखता हूँ, अगर बाय दफ़े टारगेट आपके कम से कम आपके होने चाहिए। इसमें इजी पेपर है तो इसमें आपके लगभग 70 प्लस जिसके भी हैं तो इसकी तैयारी बेटर है। अगर 65 प्लस भी आपके जा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये टारगेट आपको रखना है। तो देखते हैं कितना नंबर, आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं इस पेपर में, ठीक है। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है जो वो है आपका, कुमाऊँ का प्रथम कमिश्नर था? तो कौन था कुमाऊँ का प्रथम कमिश्नर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडवर्ड गार्डनर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसमें भी आपका असुमेलित बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जसपाल राणा का आपका खेल से संबंधित है, ना कि लोकगीत से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय स्थित है? तो ये उच्च शिक्षा निर्देशालय आपका हल्द्वानी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर है क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 78.82%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोना नदी अभ्यारण्य स्थित है? तो ये आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा हरिद्वार बद्रीनाथ से जुड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 से यह जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी
स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये की थी आपकी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि 1902 में इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 केदार आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हैं। अगला है आपका बिरणाई है, क्या है ये एक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, बागेश्वर में 24 जनवरी 1921 को कूली बेगार व्यवस्था के विरोध का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा रुक के बताऊंगा मैं क्वेश्चन आंसर आपको, ताकि आप अपना आकलन भी कर लें कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया, कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1 जनवरी 2007 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम स्थान है तो कौन सा है, आपको ये बताना है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नबी ढांग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, 18वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 18वां हमारा क्वेश्चन है, आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिथौरागढ़ जनपद में। हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जागेश्वर मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्मोड़ा में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है रैणी गांव? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चिपको आंदोलन के लिए यह जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, नचिकेता ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये नचिकेता ताल है जो ये है आपका उत्तरकाशी जनपद में यह स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, सिरोबगढ़ भूस्खलन स्थल किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे, कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर RS टोलिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शयन छावनी नहीं है? कौन सी शयन छावनी नहीं है? बद्रीनाथ, चक्राता, रानीखेत या लैंसडाउन? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ कोई सैन्य छावनी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 19वां। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल थे, तो कौन थे एडवोकेट जनरल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेहरबान सिंह नेगी, मेहरबान सिंह नेगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ग्राम हैं, तो ये हैं आपके पौड़ी गढ़वाल ज़िले में। उसके बाद अगला है हमारा, रोम्बा भाषा किस जनजाति की है? तो ये है आपकी जाट जनजाति की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29वां का। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ तो कब हुआ इसका गठन? इसका गठन हुआ आपका 2011 में, सन 2011 में इसका गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड पुलिस के जिला मुख्यालय हैं, तो कितने जिला मुख्यालय हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ए, यानी कि 13। अगर 13 जनपद हैं तो 13 ही आपके पुलिस के मुख्यालय होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। जिला मुख्यालय की बात कह रहा है तो 13 ही होंगे, 13 ज़िले हैं तो 13 जिला मुख्यालय ही होंगे। ठीक है, उसके बाद अगला देख लेते हैं, निम्न में से अलकापुरी किसका प्राचीन नाम है? अलकापुरी किसका प्राचीन नाम है? तो ये है आपका चमोली का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वां, यहाँ से हमारा सामान्य अध्ययन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला इसमें है हमारा संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है। तो यह है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अगला है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो हरित क्रांति के भारत में पूछा गया है, तो इसके हैं आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, वैसे वर्ल्ड में कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से हैं। ठीक है, अगला है आपका पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। तो ये हुई थी आपकी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY प्रारंभ हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 मई 2016 को हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर 37 का हो जाएगा पी, 1905 में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपराष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। हाथी गुम्फा शिलालेख किस शासक से संबंधित है। तो ये है आपका 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खारवेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं आपके 12। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपभ्रक के लिए। अगला है दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो कहाँ पर यह स्थित है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माउंट आबू में। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल अनुच्छेद हैं। तो कितने अनुच्छेद हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। तो भारत का जो मौलिक अधिकारों का संरक्षण है वो आपके सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। धारावाही मलिन बस्ती भारत में किस राज्य में स्थित है। तो ये है आपकी महाराष्ट्र में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है 46 का, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गल्फ स्ट्रीम धारा जो है ये गर्म जलधारा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। 47 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विज्ञान क्षेत्र में यह दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सही नहीं है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि FCI व्यावसायिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता। ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है ई पशु हॉट पोर्टल का भारत में शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था इसका शुभारंभ। तो इसका शुभारंभ किया गया था आपका 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 नवंबर 2016 को इसकी शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 50 हमारे कंप्लीट हो गए। 50वां क्वेश्चन यहाँ से हम देख लेंगे। ठीक है, 50वां क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का आपका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुम्बिनी में जन्म हुआ था। अगला है प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं। प्रज्ञानंद आपके किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शतरंज। अगला क्वेश्चन है हमारा नमामि गंगे अभियान शुरू हुआ। नमामि गंगे अभियान आपका कब शुरू हुआ था। ये हुआ था आपका सन 2014 में। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा सारगैसो सागर स्थित है। तो कहाँ स्थित है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में यह स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, तो कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24 जुलाई 1991 में। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है। निम्न में से प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है तो किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है आपका समुद्रगुप्त से। अगला है हमारा, ये कितनी बार क्वेश्चन में पूछ लिया गया है तो आप याद रखना, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में पुलिस कांस्टेबल या किसी में भी पूछ सकता है। अगला है आपका, निम्न में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋषि कपूर को। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, एशिया का वह देश जो G8 का सदस्य है, तो इसमें G8 का सदस्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापान। अगला है, निम्न में से कौन सा फसल रेशेदार नहीं है? रेशेदार आपसे पूछा गया है, तो रेशेदार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉफ़ी। ठीक है, तो ये रेशेदार नहीं है और ये सारे रेशेदार हैं। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो मेगास्थनीज इसके लेखक हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई है, तो कब की गई है? तो ये की गई आपकी 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है, तो दांडी मार्च का संबंध है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नमक कानून तोड़ने से। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण इसका किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 1955 में। ठीक है, 62 का 1955। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटिश द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है, तो ये कब हुआ था सूचना का? ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी 2005 में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रसार मेघ। अगला है हमारा, सार्वजनिक आय का स्रोत है। सार्वजनिक आय का स्रोत हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। व्यावसायिक आय, प्रशासनिक आय और कर, यानी कि उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता सेवा सिविल सर्विस का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का वह क्रिकेट स्टेडियम जिसमें 15 जून 2016 को पहली बार मैच में गुलाबी गेंद का प्रयोग हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईडन गार्डन में, यानी कि कोलकाता में इसका प्रयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वो थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाटलिपुत्र में। अगला है हमारा, सरकारी गजट की अवधि समानता होती है, तो इसकी अवधि होती है 1 वर्ष की। अगला ऑप्शन है हमारा, झूम कृषि की जाती है, तो यह झूम कृषि की जाती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम में यह की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से हमारी हिंदी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नख का विलोम शब्द है, तो नख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 72 का बी, सिख। नख का हो जाएगा सिख इसका विलोम। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्त्र कहते हैं। अगला है हमारा, जनसंचार के माध्यम क्या रूप है? टेलीविज़न, समाचार पत्र, रेडियो, यानी कि उपयुक्त इसके
सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है परिष्कृत शब्द का अर्थ है। परिष्कृत का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर शुद्ध किया जाए, शुद्ध किया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है समष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका व्यष्टि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा किस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है, तो मध्य में आपका होता है अल्प विराम का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे 78 पे। 78वां क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम आपको बताना है, तो जो पुष्प है ये आपका तत्सम शब्द है। अगला है निम्न में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है। मंगलेश डबराल की है पूछा गया है। पहाड़ पर लालटेन आपका मंगलेश डबराल की रचना है। 79 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, यानी कि भाववाचक आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सफलता। यह एक भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है वह रमेश के साथ खेलता है मैं वह एक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। आप चाय पीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा। आप चाय पीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आज्ञावाचक शब्द हो जाएगा। आप चाय पीजिए, यानी कि आज्ञा दी जा रही है। अगला है हमारा प्लेटफॉर्म किस भाषा का शब्द है, तो यह है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है जिज्ञासा से बनने वाला विशेषण है, यानी कि जिज्ञासु, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा का, 84 का डी। अगला हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध शब्द है, तो इसमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। 85 का राइट आंसर बी। अगला है हमारा हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, तो ये मानी जाती है आपकी सौर सैनी अपभ्रंश से। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा शीला ने मोहन को डांटा, इस वाक्य में को कौन सा कारक है। करण ने कर्म को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। अगला है हमारा निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा गया है। शशांक आपका है, इंदु भी है आपका, रजनीश भी है, शेखर है जो ये आपका नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा आगत स्वर आ लिखा गया है, तो ये किस में लिखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंग्रेजी से लिया गया है। ठीक है, लिया गया है कौन आगत स्वर आ लिया गया है, तो ये अंग्रेजी से लिया गया है। अगला है हमारा निम्न में से सक्रमक क्रिया का वाक्य है। सक्रमक क्रिया आपको बताना है। राधा दौड़ती है, राम फल खाता है, मोहन जाता है, सीता हंसती है। सक्रमक क्रिया आपको बतानी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राम फल खाता है। अगला है हमारा निम्न में से किस वर्ग का उच्चारण मूर्धा द्वारा होता है, तो मूर्धन, यानी कि ट ठ ड ढ, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण यानी कि जिसमें कि थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा कम हवा निकलती हो, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क बोलने में थोड़ा सा कम पाव लग रही है और ख बोलेंगे थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो यही होता है हमारा अल्प प्राण और महाप्राण। अगला है हमारा न्यायाधीश में कौन सी संधि है, तो न्यायाधीश में कौन सी है, न्यायाधीश, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 93 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दीर्घ संधि है। आ यानी कि और आ हो जा रहा है, और आ बन के क्या होता है आ, बड़ा आ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि। अगला है हमारा उल्टी माला फेरना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुरा सोचना।
अगले क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुकरण शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग आपको बताने हैं। अनु उपसर्ग है इसमें, अनुधन करण। अगला है आपका युगांतर, काव्य कीर्ति है, तो ये है युगांतर। ऑप्शन नंबर इसका 96 का राइट आंसर बी, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत की यह काव्य कीर्ति है। अगला है चराना में मूल क्रिया है, तो इसमें मूल क्रिया है जो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चरना। चरना इसमें मूल क्रिया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन है आपका स्र, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्यालयीय पत्र होते हैं, औपचारिक होते हैं या अनौपचारिक होते हैं या व्यक्तिगत या पारिवारिक, तो कौन से होते हैं? 99 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये औपचारिक होते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है, आपसे पूछा गया है। इसमें ही डाउट होता है, इसमें ही बच्चे लोग कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया विशेषण नहीं है आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन जो आने वाले पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली थी ये, और वो अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख के जाएंगे तो वो निश्चित ही उनका स्कोर अच्छा होने वाला है पेपर में, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है क्वेश्चन पूछने का, तो इसलिए आपको जो इजी क्वेश्चन है वो तो आने चाहिए, ठीक है। अगर जितने आपको इजी क्वेश्चन आएंगे तो उतने ही आप जो मिलान चिन्ह होते हैं, मिलान करना होता है, तो आप आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगेगी। तो जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।